अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, ये वीडियो 17 अक्टूबर सन 2022 ईस्वी बरोज़ सोमवार 19 के वक़्त पर बनाई जा रही है, यानी रात 7 बजे के वक़्त पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, पिछली वीडियो में आपको दीन इस्लाम में उलमाए बरेलविया के यहाँ जो बिदअत की जो दो अक़साम हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्यिआ, उसके बारे में आगाह किया गया था। और उलमाए अहले सुन्नत अहले हदीस के यहाँ जो बिदअत की एक ही किस्म है कि बिदअत सय्यिआ, यानी हराम बिदअत, मना की गई बिदअत। तो ये बयान किया गया था कि बिदअत की दो अक़साम हैं। तो नाज़रीन, इस पर उलमाए अहले हदीस के जो फ़हम है कि वो हर बिदअत को गुमराही कहते हैं और हर बिदअत को मना और हराम कहते हैं, तो उस पर उलमाए बरेलविया का एक एतराज़ है। इस वीडियो में उस एतराज़ का जवाब दिया जाएगा। तो उलमाए अहले सुन्नत बरेलविया का उलमाए अहले हदीस पर एतराज़ है कि आप लोग हर किस्म की बिदअत को गुमराही कहते हो, तो फिर दीन के कामों में तो हर किस्म की गुमराही को बिदअत कहते हो, लेकिन दुनिया के कामों में भी तो जो बिदअत है वो आपके यहाँ क्यों हराम नहीं है, उसको आप हराम क्यों करार नहीं देते। यानी मिसाल के तौर पर आज के दौर में जो जदीद किस्म की कारें, जदीद किस्म की मोटर कारें और जदीद किस्म की जो सवारियाँ ईजाद हो चुकी हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा के ज़माने में या किसी भी इमाम के ज़माने में तो वो मौजूद नहीं थी। इसी तरह टेलीविज़न मौजूद नहीं था, कैमरा मौजूद नहीं था, घड़ी मौजूद नहीं थी। तो ये चीज़ें उस वक़्त मौजूद नहीं थी और आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो और ये चीज़ें आप दीन के कामों के अंदर भी इस्तेमाल करते हो। उलमाए अहले हदीस पर उलमाए बरेलविया का ये एतराज़ है कि इन इजादात को, दुनियावी किस्म की इजादात को आप दीन के कामों में भी इस्तेमाल करते हो। चलो दुनिया के कामों में तो इस्तेमाल करते तो हम चलो कुछ भी ना कहते, लेकिन आप तो इन इजादात को दीन के कामों में भी इस्तेमाल करते हो और दूसरों को भी तरगीब दिलाते हो, अपने साथियों को भी तरगीब देते हो कि ये दुनियावी इजादात आप दीन के कामों के अंदर करोगे तो आपको बहुत सवाब होगा और आप इसको मुस्तहब की कैटेगरी तक ले जाते हो। मिसाल के तौर पर कहते हो कि अगर वीडियो बनाओगे तो आपको बहुत सवाब होगा और बल्कि ये अच्छा है। आज के दौर के लिहाज से अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो दीन का काम पीछे चला जाएगा, टेलीविज़न पर नहीं आएंगे तो दीन का काम पीछे चला जाएगा, और इसी तरह किताबें शाया नहीं करेंगे तो दीन का काम पीछे रह जाएगा, और जलसों के लिए इश्तिहारात शाया नहीं करेंगे तो ये काम पीछे रह जाएगा, दीन का काम पीछे रह जाएगा। तो फिर ये सारे काम फिर आप क्यों करते हो? तो इसका जो जवाब उलमाए अहले हदीस देते हैं वो ये देते हैं कि इसकी वजाहत ख़ुद कुरान और हदीस के अंदर मज़कूर है। जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है, मसनूना है, उसके अंदर ये बात ज़िक्र की गई है कि वो खुतबा पहले आप मुलाहज़ा फरमा लें कि वो खुतबा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ تو معزز سامعین، علماء اہل حدیث کا اس خطبے کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ استدلال ہے کہ اس خطبے کے اندر بھی اشارہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام تھا وہ تھا کہ آپ دنیاوی ایجادات سکھانے کے لیے لوگوں کو نہیں آئے تھے، کہ مثال کے طور پر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ جدید قسم کا اسلحہ کیسے بناؤ، آپ گھڑیاں کیسے بناؤ، آپ جناب اس میں فلاں قسم کی دنیاوی ایجادات کیسے کرو، نئی سواریاں کیسے بناؤ، سپیکر کیسے ایجاد کرو، کیمرہ کیسے ایجاد کرو۔ یہ کام کرنا یہ دنیا کا کام ہے۔ تو دنیا کے کاموں کو سکھانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دین سکھائیں، آپ لوگوں کو احکامات سکھائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ رشتہ جوڑنے آئے تھے۔ تو دنیاوی کام جو ہے اس کے اندر بدعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دی ہے، جیسا کہ وہ کھجوروں والی مشہور حدیث ہے کہ انصاری صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے مطلقاً حدیث ارشاد فرمائی، اس میں آپ نے حکم نہیں دیا تھا، تو انصاری صحابہ نے سمجھ لیا کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے، تو وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ کہ انصاری صحابہ کرام کھجوروں کے باغات کے لیے پیوند کاری کرتے تھے، یعنی نر کھجور کا اور مادہ کھجور کا ملاپ کرواتے تھے اور اس سے پیداوار میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کے لیے مطلقاً ایک بات فرما دی، لیکن وہ حکم کی کیٹاگری میں نہیں تھی، یعنی ضروری یا واجب قرار نہیں دیا تھا، محض ایک تبصرہ کیا تھا۔ تو اس تبصرے کو بعض صحابہ کرام نے، انصاری صحابہ کرام نے حکم سمجھ لیا اور اس سے رک گئے۔ تو تبصرہ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ اللہ نے جس کو جتنا رزق دینا ہے وہ دینا ہی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کرنا ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہنا ہے، اگر تم کرو بھی تو پھر بھی وہ پیدا ہو کر رہے گا، اور نہ کرو گے تو پھر بھی وہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مسئلہ ازل کے بارے میں بھی ایسی ہی حدیث ہے کہ اگر تم ازل اختیار کرو یا نہ کرو تو ازل کرنے کے باوجود بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے اس نے پیدا ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو اس قسم کی جو احادیث ہیں یہ محض ایک تبصرہ تھا، حکم نہیں تھا۔ تو یہ ایک دنیاوی کام تھا، اس کے بارے میں، دنیاوی کاموں کے بارے میں جب ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے یہ کام روک دیا تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ اس دفعہ پیداوار کیوں کم ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا تو وہ پیداوار کم ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کوئی حکم تو جاری نہیں کیا تھا، ایسا کرو کہ تم دنیا کے کام تم خود ہی بہتر جانتے ہو، بلکہ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو لہٰذا وہ محض ایک تبصرہ تھا، حکم نہیں تھا۔ اس لیے دنیا کے کاموں میں جو الفاظ ہیں اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تو یہ
हसन हदीस है, सही हदीस है, हदीस की सही किताबों में मज़कूर है, और इस हदीस को उलमाए बरेलविया भी सही मानते हैं, उलमाए अहले हदीस भी मानते हैं। इसलिए मैं इसके हवाला देने की अभी ज़रूरत महसूस नहीं करता, वरना वो किताब निकाल कर उसका बाब भी आपको बता देता और उसकी किताब का नाम भी बता देता, सारा हवाला ज़िक्र कर दे। लेकिन चूँकि इस पर इत्तेफाक है कि ये इस हदीस सही है, और इसमें जो फ़ाहम है उस पर भी उलमा का इत्तिफाक है कि दुनिया के कामों के अंदर जो है वो उलमाए बरेलविया भी उसके यहाँ इजाज़त देते हैं कि इस तरह करना जायज़ है, और उलमाए अहले हदीस भी उसकी इजाज़त देते हैं, लेकिन सिर्फ़ उसके इस्तिदलाल में फ़र्क है कि उलमाए बरेलविया उससे इस्तिदलाल करते हैं कि जैसे दुनिया के कामों के अंदर बिदअत जो है वो हलाल है, तो फिर दीन के कामों में क्यों हराम है। तो उसकी वजाहत फिर उलमाए अहले हदीस ये देते हैं कि ये हदीस के अंदर मज़कूर है कि दीन के कामों में अगर कोई चीज़ नई दाखिल करनी है तो वो फिर बिदअत होगी, और दुनिया के कामों में नई चीज़ दाखिल करना ये मुस्तहब है, बल्कि फिर हालात के लिहाज से उसकी तकसीम होगी कि कई दफ़ा वो वाजिब होगी, कई दफ़ा मुस्तहब होगी, कई दफ़ा मुबाह होगी, कई दफ़ा वो हराम भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए अगर लेकिन दीन के कामों में अगर कोई नया काम किया जाएगा तो वो बिदअत होगी, और इसकी जो दलील देते हैं वो यही है कि इस खुतबे के अंदर जो मज़कूर है कि वख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो हदीस के अल्फाज आए हैं कि कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, तो ये जो अल्फाज आए हैं कि हर बिदअत गुमराही है, और हर नई चीज़ बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम के अंदर लेकर जाएगी। तो इसका जो सियाक़ो सबाक है वो ये है कि अल्लाह ताला की बेहतरीन किताब, बेहतरीन बात जो है वो है अल्लाह ताला की किताब। वख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है वो बेहतरीन हिदायत है। तो इसी से इस्तिदलाल करते हैं कि जो इसका बिदअत वाली हदीस के अंदर, जिसके अंदर उसका गुमराही होना ज़िक्र है, उसका जो सियाक़ो सबाक है, और इस बात पर सब उलमा मानते हैं कि किसी भी दीन के नस को या दीन की इबारत को समझना हो तो पहले उसके सियाक़ो सबाक को, उसके कंटेक्स्ट को देखा जाएगा कि उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसका सियाक़ो सबाक क्या है, उसके लिहाज से फिर उसके दीन की इबारत की, दीन की किसी लाइन की या दीन के किसी पैराग्राफ की तशरीह की जाएगी उसके सियाक़ो सबाक के एतबार से। और सियाक़ो सबाक के एतबार से हट कर अगर उसकी तशरीह करेंगे तो फिर उसका माना बदल जाएगा, तो फिर उसका माना चेंज हो जाएगा। लिहाजा सियाक़ो सबाक से हट कर और या सियाक़ो सबाक से बिल्कुल उलट उसकी तशरीह कर देना ये फिर मुनासिब नहीं है। तो जो इसका कंटेक्स्ट है उसके अंदर यही मज़कूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदायत है वो यही है कि आप लोगों को दीन सिखाने आए थे, दुनिया सिखाना आपके हाँ एक इजाफ़ी काम था। अलबत्ता अहादीस में या कुरान में दुनिया के कुछ काम भी सिखाए गए हैं, लेकिन वो एक इजाफ़ी काम के तौर पर सिखाए गए हैं, ना कि वो दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजने का बुनियादी मकसद था वो आपका ये काम था कि आप लोगों को दीन सिखाएं या लोगों को इबादत सिखाएं, आप लोगों को अल्लाह ताला से को कैसे राज़ी करना है ये आप लोगों को सिखाने के लिए आए थे। अगरचे आपने कुछ दुनिया के काम भी किए हैं, कई मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए हैं, उसके अंदर भी कुछ इजाज़त सहाबा ने की है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मुस्तहब करार दिया है, लेकिन वो बुनियादी मकसद नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि वो कुछ इजाफ़ी चीज़ें थी, कुछ इजाफ़ी खूबियों के तौर पर वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो भेजने का मेन मकसद था वो आपका दीन सिखाना था। लिहाजा अगर दीन के अंदर कोई काम जायज़ जो काम जारी किया जाएगा वो फिर गुमराही होगा। तो अब इसके अंदर एक और मसला है कि वो दीन के अंदर जो काम जारी किया जाएगा तो वो क्या हर काम बिदत होगा या कुछ बिदत होगा या अक्सरियत उसकी बिदत होगी, इसके लिए भी अलहदा से एक वीडियो जारी की जाएगी। और फिर ये भी मसला है कि दीन के अंदर जो हर काम
जारी किया जाएगा, क्या उसको फ़र्ज़ या वाजिब की कैटेगरी के अंदर रख कर किया जाएगा तो फिर वो गुमराही होगा, या उसको जायज़ समझ कर भी कर लिया जाए या फिर वो भी गुमराही होगा। और फिर एक ये भी मसला है कि अगर वो इज्तिमाई तौर पर किया जाए तो फिर गुमराही होगा, या फिर अगर वो इनफरादी तौर पर भी कर लिया जाए तो फिर भी गुमराही हो जाएगा। तो ये इसके अंदर भी उलमा के यहाँ बहुत सारा इख्तिलाफ़ मौजूद है, तो इसके लिए भी अलहदा से वीडियोस जारी की जाएंगी। तो फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो उलमाए बरेलविया का उलमाए अहले हदीस पर एतराज़ था कि दुनिया के कामों के अंदर फिर आप इसको बिदअत को जायज़ करार क्यों देते हो, उसको मुस्तहब करार क्यों देते हो, और दुनियावी जो इजादात हैं, जो नई नई चीज़ें हैं दुनिया के अंदर पैदा हो रही हैं, फिर आप उनको क्यों इस्तेमाल करते हो। तो इस एतराज़ का जवाब आपको दे दिया गया है कि वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हदीस के अंदर उसकी इजाज़त मज़कूर है, और कुरान पाक की भी बाज़ आयात में इसकी इजाज़त मिलती है। तो वो कौन कौन सी इबादत हैं वो उनके लिए मैं अभी से अलहदा से वीडियोस जारी करूँगा। सिर्फ़ ये मुख्तसरन जवाब दिया है, तो ज़रा गौर फरमाएं कि अब वीडियो बनाते हुए मुझे 16 मिनट गुज़र चुके हैं, तो अभी ये मुख्तसर सा जवाब है। तो अगर इसकी मैं दलाइल देना शुरू कर दूं कि कुरान पाक की कौन कौन सी आयत है और हदीस की कौन कौन सी है, तो फिर तो ये वीडियो कई घंटों तक मुहित हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि शायद आप इस 16 मिनट की वीडियो से भी शायद उकताहट महसूस कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके लिए मैं फिर अलहदा से वीडियोस जारी करता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।